चलें जी गाइस, अब हो गया है आज आठवें रोज़े की सहरी। और ये है जी मेरा स्ट्रॉबेरी का पल्प। और ये मेरी सहरी है। रोटी तो नहीं खाऊंगी मैं, दही के साथ इसको मिक्स करके और बस फिर फ्रोज़न योगर्ट जैसा होता है वैसा हम बना लेंगे। और चाय यहाँ पे पक रही है। अजलान को खाना खिलाकर आ गई हूँ, उसने कौरमा रोटी खाई है और यान का जो दिल करेगा वो खा लेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ उसको 1 मिनट जी गैस तो बनाने जा रही हूँ। तो ये हमने कर दी है। अब ये खोलूँगी मैं दही, तकरीबन आधा पाव होगा शायद। ये दही 30 रुपीज़ का है। तो ये हमने सारा इसमें ऐड कर लिया। ठीक है जी। और इसमें थोड़ा सा डालूँगी गुड़, हल्का सा, बिल्कुल चिल्ला सा। और टेस्ट पिसा हुआ गुड़ है ये, बिल्कुल ½ टीस्पून की करीब। और फिर जी हम इसको करेंगे ब्लेंडर में ब्लेंड। रुक जाए। रात के 3 बजे मुझे गालियाँ दे रहे होंगे मेरे फ्लैट वाले को, कौन ग्राइंडर चला रहा है। ये देखिए गाइस, ये एक बहुत यमी सा ये स्मूदी बन गया है, जो आपको वीकनेस भी नहीं आपको करेगा। क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, 2 दिन रोज़ा नहीं रखा है, आज रख रही हूँ। बहुत मज़े का। चलिए जी गाइस, ये हो गया हमारा 1 गिलास स्मूदी विथ योगर्ट। और चाय भी हमारी ऑलमोस्ट टर्न हो गई है, बस चाय भी निकालती हूँ। और फिर उसके कुछ देर के बाद जब अज़ान का टाइम थोड़ा करीब होगा तो मैं अपनी ग्रीन टी वगैरह जो भी पीना होगा वो मैं पी लूँगी। तो ये जी हमारी है मॉर्निंग सहरी की रूटीन। आज 8वां रमज़ान है, अल्हम्दुलिल्लाह इतवार का दिन है। और शुक्र अल्लाह के जो हुकूमत की तरफ से भी मामला था वो भी निमट गया। बस दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को कायम दायम रखे और सबके हक में बस बेहतर हो, जो भी हो। बस असल में हमें चाहिए क्या पाकिस्तान में कि इंसान को रिलीफ मिले। और इंसान को रिलीफ उसी सूरत में मिल सकता है जब उसके घर का बेसिक जो खाना है ना, खाना रोटी, ये पेट जो है ना, ये आपको बहुत बहुत जलील करवाता है ये पेट। तो ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें मैंने भी देखी हुई हैं, तो बहुत मुश्किल है। और जिनके 2-2 3-3 घर, जैसे मैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनके घर मतलब 3-3 लोगों को, घर की फैमिलीज़ को चलाना, वो सब करना, तो वो आजकल के दौर में इंतहाई मुश्किल काम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब का शुक्र है कि उसने ये सब चीज़ों को जारी और सारी रखा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बच्चों को जो कोई भी हुक्मरान है, खुदारा अकल फ़हम के साथ आप लोग, अपनी अकल के साथ, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो हम जब तक हुक्मरान अच्छे नहीं मिलते हमें, हम कुछ नहीं कर सकते। एक हुक्मरान से अगर आपने उम्मीदें लगाई भी, तो अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीनों में इन सब चीज़ों को किया है। क्या पता आगे अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ बेहतर रखा हो, उसकी हिकमत वही जानता है। हम लोग कोई नहीं होते, आप और मैं कोई जज नहीं है किसी की।
तो बस जो हो अल्लाह ताला हम सब के हक़ में बेहतर करे, लोग खुदकुशियों से बाहर आ जाएँ, लोगों के घरों में रोटी मिल जाए, लोगों के घरों में नौकरियाँ हो जाएँ, उनके जवान बच्चे जो है वो नौकरियों पे लग जाएँ, वो खुदकुशी ना करें किसी मॉल से कूद कर। ये बड़ा अफसोसनाक मुकाम है हम सब के लिए। तो बीइंग अ पाकिस्तानी नेशन और बीइंग अ मुस्लिम, हम सब की ज़िम्मेदारी है, सबकी अपनी अपनी जगह, कि हम ऐसे इंसान को चुनें जो हम सब के लिए बेहतर हो, हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, हम सब की पाइंदगी के लिए बेहतर हो। चलें, अब मैं अपनी टी निकालती हूँ और सब चीज़ें निकालने के बाद व्लॉग को करती हूँ ख़त्म। बाकी बिल्कुल एंड करूँगी मैं जब फजर की नमाज़ पढ़ चुकी होंगी, तो मतलब सुबह की रूटीन को ऑफ़ करूँगी, फिर तो उसके बाद उठने के बाद जो भी होगी। लेकिन आप आज आपको लग रहा होगा इस टाइम मैं थोड़ी कदरे बेहतर, मेरी तबीयत बेहतर हो रही है। तो हाँ, वाक़ई में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बेहतर हुई। मुझे अफ़सोस सिर्फ़ इस चीज़ का हो रहा था कि मैं रोज़ा नहीं रख पाई थी, मैं नमाज़ नहीं पढ़ पाई थी, मेरी कैफ़ियत वो नहीं थी कि मैं उन तमाम चीज़ों को करती। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपनी नमाज़ को भी कायम रखती हूँ और अपने रोज़े को भी उस तरफ लेके जा रही हूँ ताकि मैं अपने रोज़े को रख सकूँ, अपने कुरान को पढ़ सकूँ, इबादत कर सकूँ, क्योंकि महीना है ही इबादत के लिए। सब लोग दुआ में मुझे याद रखिएगा, मिन्नत शामिल, और मेरे हक़ में की गई दुआएं आप लोगों की जो है वो कबूल हो सकती हैं। क्या पता आप लोगों की दुआएं कबूल हो जाएं, मेरी दुआएं कबूल होने वाली ना हो। क्या पता आप लोगों की आमीन से जो है मेरी चीज़ें बेहतर हो जाएं। तो आप सबसे दुआ है कि आप मेरे और मेरे शौहर के हक़ में दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हम सबको हासिदों से बचाए, बुरी नज़रों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे बच्चों को भी। और आज के लिए इतना ही, आज के लिए नहीं, अभी के लिए इतना ही। अब मिलती हूँ मैं जब मैं फजर की अज़ान हो जाएगी तो जब मिलूँगी। जब तक मैं ख़त्म करूँ चाय निकालूँ। अभी टाइम हुआ है 3:30 का, तो मैं जा रही हूँ अब सिपारा पढ़ने। बाय। स्ट्रॉबेरी विद दही। जी गाइस, तो नमाज़ तो मैं पढ़ कर आ गई हूँ, और बेसिकली अभी जो मैंने नमाज़ पढ़ी है वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है, और उसके साथ वितर पढ़े हैं 3, क्योंकि इशा की नमाज़ में मैंने वितर मतलब कोशिश करती हूँ कि तहज्जुद के साथ पढ़ लूँ, तो फिर तहज्जुद के साथ पढ़ लेती हूँ। और बस अभी कुरान पढ़ूँगी, अभी अज़ान होने में टाइम है, मैं अपनी दवा पीऊँगी। आपको पता है कुरान में के साथ शेर पीना मेरे लिए लाजमी है। फिर अपनी जो एक खुराक रह गई है वो भी खाऊँगी दवा की। तो थोड़ी सी बेहतरी आई है तबीयत में, लेकिन बिल्कुल कम्प्लीटली बेहतरी भी नहीं है। अभी भी मेरे सर की नसें दर्द कर रही हैं, यहाँ वाले हिस्से की और ये वाले हिस्से की। तो ये देखती हूँ, अगर इसमें बेहतरी नहीं है तो फिर डॉक्टर को दिखाएंगे, और अगर डॉक्टर को मतलब नहीं वो हुआ तो फिर उसके बाद इसके स्कैनिंग वगैरह करवाऊँगी आफ्टर ईद। फ़िलहाल तो अभी देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, और दुआ करिएगा मेरे हक़ में। नींद आ रही है मुझे, लेकिन अभी नींद आ रही है, बस ये इसके बाद नींद नहीं आएगी। और अभी टाइम हो गए जी 4:20, नहीं सॉरी 3:20, ओह सॉरी 3:40। मेरा भी दिमाग घूम रहा है, क्योंकि जो मेडिसन है ना वो दिमाग को सुन कर रही है मेरे। तो ये तो बस कि रोज़ा रखना है, मुझे रोज़ा रखना है, तो इसकी वजह से अभी तक बैठी हूँ, वरना मैं गुनूदगी में रहती हूँ। तो बस अभी लोगों के अल्लाह ताला खूब सुनते खूब जानता है। अगर नेक काम हैरानियाँ करो या इसको खुफिया करो या किसी बुराई को माफ़ कर दो,
तो अल्लाह ताला बड़े माफ़ करने वाले हैं, पूरी कुदरत वाले हैं। जो लोग कुफ्र करते हैं अल्लाह ताला के साथ और उसके रसूल के साथ, और यूँ चाहते हैं कि अल्लाह के और उसके रसूलों को दरमियान में फ़र्क रखें, और कहते हैं कि हम बातों पर तो ईमान लाते हैं और बातों के मुनकर यूँ चाहते हैं कि बेन बेन एक राह तजवीज़ करें, ऐसे लोगों को यकीनन काफिर है। और काफिरों के लिए अस्सलाम वालेकुम गाइस। खुदारा लाइट वालों को कोई बताओ कि रमज़ान में सबसे कम लाइट जानी चाहिए और रमज़ान में ही सबसे ज़्यादा लाइट जा रही है। आप यकीन करें, फजर के बाद से जो लाइट जाती है ना, इतनी शदीद गर्मी है, 42 चल रहा होता है, 41 42 चल रहा होता है। और आप सोचें कि इतनी गर्मी में पंखा बंद हो जाए और रोज़ों में क्या हालत हो रही होती है। और एक दफ़ा नहीं 6 8 10 दफ़ा लाइट जाती है। और खुदारा कौन मुसलमान है? हम कौन से मुसलमान हैं जो हम मुसलमानों को उनके त्योहारों पे रिलीफ ना दे सकते? पता नहीं कौन लोग हैं। महंगाई उरूज पर हो जाती है रमज़ानों में, लाइटें उसी तादाद में जारी होती है, कुंडे उसी तरह चल रहे होते हैं, लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं कुंडे डाल डाल के, लोग 2 नंबर तरीके से एसी चला रहे होते हैं कुंडे डाल डाल के, और उनमें आप रोज़े गुजार रहे होते हैं। चोरी तो चोरी है, अल्लाह क्या पकड़ आपकी उसी तरह होगी। लोगों को लगता है कि नहीं जी, जो सब चोरी कर रहे हैं, वो जो उनके यहाँ चल रहे हैं कुंडे डल के, वो जो उनके यहाँ कुंडे डल के चल रहे हैं, तो भाई कुंडे डल के चल रहे हैं, मानती हूँ, लेकिन कुंडे डल के पता नहीं, लोगों के अपने अपने फ़लसफ़े, मेरे अपना फ़लसफ़ा है। मैं कहती हूँ कि जब आपने अल्लाह पे ईमान और यकीन रखना है तो आपको गर्मी को भी बर्दाश्त करना है, और अगर आपको एसी चलाना है, आपको चीज़ें करनी है, तो आप अपने बलबूते पे करें। इतना तप्पड़ पैदा करें अपने अंदर कि आप लोगों को ज़रूरत ना पड़े कि चोरी करके बिजली को चलाएं। खैर, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी अकल है। लोग समझते हैं नहीं जी ये चोरी नहीं है, चोरी चोरी होती है भाई। अल्लाह ताला ने साफ लिखा हुआ है, किसी भी हवाले से हो, किसी को बेवकूफ़ बनाना हो, किसी को कुछ भी करना हो, तो चोरी, मुनाफिकत, झूठ, धोखा, ये सब एक ही है। झूठ मसलियतन हिकमतन सिर्फ उस सूरत में बोला जा सकता है कि जब किसी की जान बच सके, और जब कोई रिश्ता बिल्कुल एंड मोमेंट पर आ गया हो टूटने के, और उस पर आप मसलिहतन कोई झूठ बोल दे जिससे वो आप रिश्ता बचा सके, तो सिर्फ एक दफ़ा, ये नहीं कि हर दफ़ा आप मसलिहतन झूठ बोले जा रहे हैं, मसलिहतन झूठ बोले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इज्तनाब करना चाहिए इन चीज़ों से भी। और सुबह उठ के मैं दिमाग, मतलब सुबह क्या, रोज़े के बाद उठ के मेरा दिमाग घूम रहा है गर्मी से, और मैं शुरू हो गई। अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ माफ़ कर देगा। लेकिन देखिए, आप और मैं नहीं सोचेंगे इस चीज़ को। अगर आप और मैं गली में कचरा फेंकता है और आप और मैं भी फेंक देंगे कि यार सब तो फेंकते हैं, हम फेंक रहे हैं तो क्या हुआ, तो फिर आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहा, फिर आप भी उनकी तरह ही जाहिल हैं। तो खैर चलें, मैं अपने दिन का आगाज़ तो सुबह सैरी से कर चुकी हूँ, लेकिन ये कि बस अब नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ के सिपारा पढ़ूँगी, और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करूँगी, क्या बनाएंगे आज खाने में। फ्रूट्स लाने की तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मेरे सर में अभी भी बहुत दर्द है। पत्ती पिछला हिस्सा है ही मेरा दुख रहा है, अजीब सा, मतलब एक पहले जैसे एक एक्टिव रहती थी ना, वो वाला सुकून नहीं मिल रहा है मुझे बिल्कुल भी। लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत दे मुझे रोज़े रखने की, और इस्तकामत दे, सब्र और इस्तकामत। तो ये है, चलेगा। अब मैं देखती हूँ क्या पकाती हूँ, क्या करती हूँ, या तो नहा कर आती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, और फिर आके नमाज़ पढ़ती हूँ। लेकिन ओवर जी गाइस, तो मैं आ गई हूँ नहा कर, और मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ ली है। नहा के मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए। कपड़े चेंज करने से ये होता है कि आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हो, और नहाने के बाद भी आपको थोड़ी फीलिंग फ्रेश लगती है। लेकिन स्टिल आई डोंट नो कि सर में दर्द क्यों है मेरे, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अच्छा जी, ये है जी, आज मैंने अपने हस्बैंड का फेवरेट कलर पहना है, मेजेंटा कलर, माय हस्बैंड फेवरेट कलर। तो दैट्स व्हाट, मेरे पास कपड़े भी ज़्यादातर
उसी शेड के मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हीं शेड में बनाती हूँ। मैं अपनी पसंद के भी शेड बनाती हूँ, लेकिन मैं उनकी पसंद के कुछ ज़्यादा कपड़े बनाती हूँ, ख़ासतौर पे ईद, बकरा ईद और इन चीज़ों में। तो चले अब मैं जा रही हूँ किचन में देखने अज़लान को नाश्ता करवाऊँ, क्योंकि मेरा तो रोज़ा है, अज़लान का भी रोज़ा है। और उसके बाद देखते हैं कि क्या, चाय बना दूँगी, रोटी तल दूँगी, तंदूरी नान पड़े हैं घर के कौरमे के लिए, या फिर सालन से खिला दूँगी। तो देखती मैं क्या करती हूँ, चाय बनाने जा रही हूँ। 5:45 भी हो रहे हैं, तो अफ्तारी के लिए भी देखती हूँ बाहर से कुछ आएगा डेफिनेटली, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह लेके लाने की हिम्मत तो मेरी नहीं। और यार ने कहा कि आप चलें मेरे साथ और आप चल के खुद लेकर आए फ्रूट्स। तो लेट्स सी क्या होता है, देखती हूँ वो उठवाए है कि नहीं है। और तो किचन की तरफ जाती हूँ। चलिए उठाओ यान। यान के बनाया सालन, और तो कल का कौरमा था वो है, चिकनाई कम कर लो इसकी। ये चीज़ मैंने बनाया है नींबू पानी इफ्तार में। ये गाय सुबह वाला जो स्मूदी बचा था स्ट्रॉबेरी और दही वाला, ये वही है। और छोले बचे थे उसमें केले और खरबूजा डाल दी। इफ्तार का टाइम होने वाला है हमारे यहाँ। चाय का पानी भी उबल गया है, पहले मैं अपनी ग्रीन टी के लिए निकाल दूँ, और फिर जो है इसमें चीनी पत्ती वगैरह डाल दूँगी सब। तो ये है जी हमारी ग्रीन टी। चलें गाइस, ये है मेरी इफ्तारी। देखते हैं कितना खाती हूँ इसमें से। और ये सुबह का आधा बच गया था, तो इसको पतला कर दिया खजूर। गाइस अभी तो अज़ान शुरू हुई है और हमारी इफ्तारी ख़त्म भी हो गई है, और यहाँ पे चाय भी तैयार हो गई। तो मैं बच्चों को चाय दूँ, जल्दी से नमाज़ पढ़ूँ, क्योंकि मेरी पहली कोशिश यही होती है कि मैं बस इफ्तारी फ़ौरन से, बस जितना हल्का फुल्का खाना है वो खाऊँ और फ़ौरन जाके नमाज़ पढ़ूँ। तो बस अब चाय भी बन गई, तो चाय बच्चों को दे दूँगी और जाके नमाज़ पढ़ूँगी। मेरी ग्रीन टी भी तैयार है इंशाअल्लाह ताला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 8वां रोज़ा साथ खैरियत के गुजर के। अल्लाह ताला सब इस्तकामत और हमारे पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान के लिए हर चीज़ में बेहतरी फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखिए मगरिब की अज़ान हो रही है अभी, और हमारी इफ्तारी जो है वो कंप्लीट। सब अपने घरों में इफ्तारी कर रहे हैं, फुल सन्नाटा छाया हुआ है गलियों में। नीचे की दुकान पे भी कोई नज़र नहीं आ रहा है, सब सन्नाटा। ये देखें गाइस, स्ट्रॉबेरी और मिठों का भी जो है वो इफ्तार टाइम हुआ है। कितनी क्यूट लग रही है मिठो मिठो। और स्ट्रॉबेरी पी लो पी लो। इस मौकी ने नहीं पिया था तो मैंने उसको भी दे दिया, क्योंकि इंसाफ होना चाहिए, तीनों का पेट सही तरीके से भरना चाहिए। मौकी तो इन लोगों ने तो ख़त्म कर लिया ये रोटी भी। बेटा प्यारी बढ़िया और वो रखने की, और स्ट्रॉबेरी अपना दूध पी के चली गई है। तो ये रही स्ट्रॉबेरी। चले अब मैं भी जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। बाय जी गाइस, तो अब हो रहा है अज़लान ट्यूशन से आया और ट्यूशन से आके काम कर रहा है, क्योंकि फिर इसका काम रह जाता है। कल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसका काम रह गया था, तो मैंने अभी आते ही ट्यूशन से फ़ौरन काम करवा लिया। देखें इसका क्या है सोनू, ये किस में रंग भर रहे हो? पेंटागन। और ये देखें, ये इसने पैरामिड बनाया है 11। और ये देखें कलर देखें पेंटागन में कितने प्यारे कलर हैं।
ओ हो वाओ, ये बनाया है अजलान ने ट्रायंगल। चलो जल्दी से कर लो, काम ख़त्म हो गया, रख दो वापस। और कोई काम मिला है? इंग्लिश का तो कोई काम नहीं है, उर्दू का पता नहीं। उर्दू का चेक नहीं किया? क्या चेक नहीं किया? ये चेक नहीं किया उर्दू का होमवर्क? किया था तो लिखा तो कुछ नहीं। हे के आदि शक्ल, और ये पहली पार्ट एलिफ्टा नून अलिफना ये लेविया बेलवा। चलो रख दो वापस। चलो बैग में रखो अजलान। अजलान का बैग देखें आप, बी वाला बी, हन्नी बी बनी हुई है मुटल्लो थी। अभी अजलान जब स्कूल जाया करेगा ना तो फिर इसको एक अच्छा सा और प्यारा सा एक और बैग दिलाऊंगी, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है तो स्कूल के लिए आई थिंक ये पूरा नहीं होगा। बस दोनों तरफ से बंद किया करो ना। हाँ सेंटर में लाओ। ये जिम में आई हुई है आरजू भाभी और शमीम गई हुई गाँव उमरकोट, और बाकी कोई लोग आए नहीं। शादिया भाभी भी नहीं आ रही आजकल, क्योंकि वो इमरान खान से बहुत करीब थी, मतलब उनकी पार्टी से, तो बहुत बड़ी सपोर्टर थी उनकी, तो हो सकता है उनको थोड़ा सा इस चीज़ का फील हो रहा हो, इसलिए वो जिम पे भी नहीं आ पा रही है। और आज फ़ायदा भी नहीं आई जिम में। और ये है जी हमारे स्ट्रॉबेरी, पीछे गुड्डू गुलिया छोड़िए गुलिया, ये मेरी बेटी है बेटी। आप लोगों ने देखा था इसकी वीडियोस ना, कैसे मेरे पास आके लेट हुई थी। तो बस अब ईशा की अज़ान का टाइम हो गया है। लाइटें बहुत जा रही हैं हैदराबाद में, बहुत इतना पकाती हैं ना, इतना पकाती हैं। आपकी सोच है कि जिस तरह हम लोग परेशान हो रहे हैं मुसलसल। आज 42-43 था हैदराबाद में, और शदीद लेवल की गर्मी है। लेकिन क्या करें, दायित्व तो रोज़ा रखना भी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पूछेगा वापडा वालों को, अल्लाह पूछेगा इन कुंडे डालने वालों को, और जिसकी वजह से लाइटों की इतनी लोड शेडिंग होती है। तो जिसमें आप अगर अपने बिल पे करने वाले लोग होते हैं वो पिसते हैं, आम वैसे भी पिसती है हर जगह। तो चलेंगे आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अब देखते हैं कि क्या रूटीन बनती है और किस तरह मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहती हूँ। लाइटें बहुत जाती हैं इसलिए बहुत परेशान होती हूँ। अगर लाइटें ना जाए ना, यकीन करें मैं बहुत सारी वीडियोस वगैरह सब बनाती रहूँ, लेकिन लाइटें जाने से ना मेरा दिमाग ऑफ हो जाता है। मैं बस अब सिर्फ अपने मियाँ को ही सुनाने वाली करती हूँ, बाकी और किसी को नहीं सुनाती, ना कोई और एक्स्ट्रा काम करती हूँ सिवाय घर के, या फिर अपने मियाँ को मैसेजेस पर कॉल पे। चलें बाय। चोर जो है वो जिम का दरवाज़ा खुला हुआ था, हमने चोर पकड़ा एक, जो कि आके ट्रेडमिल पे जो है वो बैठा चोरी है। ये जो चुपके से आ गया ना, जिम में इसका आना मना है, लेकिन आरजू भाभी गई थी तो जिम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रह गया। और ये जी मिट्टू डालेंगे। मिट्टू 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 तुम क्या कर रही हैं यहाँ पे? मिट्टू मिट्टू का काम है यहाँ पे। मिट्टू मिट्टू बैठा है आराम से। मिट्टू को देख के ना हटाओ अल्लाह, ये देखिए मिट्टू को देख के ये डाल है, ये भी बैठा हुआ यहाँ पे। डाल लगा, ये डाल लग मुन्ना डाल लग पे तो डालो। ओके सारी पार्टी आज जमा हो गई। ओके आज जिम में जा रही है। आज जिनको जिम में मिल गई ना जगह, वो देखें स्ट्रॉबेरी हो रही। स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी की आंखें देख कैसे चमक रही हैं। स्ट्रॉबेरी हटाओ वहाँ से, वहाँ घुस जाएगी स्टोर में। चलो ये देखिए स्ट्रॉबेरी और स्मोकी। स्मोकी की आंखें देखे कितनी बटन की तरह चमक रही हैं। लाइट गई हुई है। स्मोकी ये बटन है, लगता है इसकी आंखें बटन है। ये करे हैं
मोको। ये देखिए आगे देखिए इसकी एक आँख छोटे ग्रीन, एक आंख ग्रीन और एक आंख रेड। ओए ब्लू। ब्लू। ओए होए ओए होए। ओए ये क्या हुआ था? ब्लिंक कर रही है आंखें। ब्लू। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती रखी हुई आंखों में अंधेरे में। मन्ने चमक रही है। गोल्ड कलर ग्रीन कलर में बदल गया। मन्ने चले गए थे हम जा रहे हैं बाहर अंदर। हम तो आवाज़ आई दरवाजे की तो हमें पता चला जी ये 2 चोर बैठे हुए थे यहाँ पर। इस मौकी की आंखें देखें। गोल्ड है ये गोल्ड। छोड़ो उसकी आंखें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी मैं गई थी नीचे फ्रूट्स लेने और फ्रूट्स जो है मुझे अपने फ्लैट के बाहर ही मिल गए। बेचारे एक अंकल लगाए हुए थे ठेला, तो मुझे काफ़ी हद तक जो है वो लो प्राइस तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बनिस्बत बाज़ार में मेन बाज़ार में से कम पैसों में मिल गए। और तो बस अभी लेकिन आई हूँ। लाइट आ गई थी 11:15 पौने 12 बजे और फिर लाइट चली आएगी। इंतहा से ज़्यादा लाइट जा रही है, इंतहा से ज़्यादा, वरना हमारे लतीफ़ाबाद 2 नंबर में जो है ना वो लाइट का बहुत कम इशू था। मैं यही दुआ कहती थी जब मैं कराची से आई थी, तो मैं यही बोलती थी कि यार हमारे लतीफ़ाबाद 2 नंबर में जो है ना लाइट सबसे कम जाती है, लेकिन अब इंतहा से ज़्यादा जाने लगी। हमारी अपनी नज़र लग गई और 1-1 घंटा लाइट जाती थी, सब जगह 2-2 घंटे जाती थी, हमारे यहाँ 1-1 घंटा ही जाती थी और एक टाइम 2 घंटे जाती थी। तो चाय बना के छोड़ के गई थी मैं, ग्रीन टी भी छोड़ के गई थी और फिर बस आके अभी ग्रीन टी तो आके पी ली है। अब चाय का इंतज़ार कर रही हूँ, चाय पीऊँगी। अभी उठ कर गए हैं मेरे पास से, तो बिल्कुल ये देखिए जी, ये रखी हुई उनकी एस्ट्रे और ये रखा हुआ पानी का और ये उनके ग्लास और जग ये रख देती हूँ यहाँ, किचन में लेके जाऊँगी। और अब मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, क्योंकि ब्लॉग का एंड करूँगी तो नया ब्लॉग स्टार्ट होगा, या फिर ऐसा करती हूँ कि एक ही ब्लॉग में 2 ब्लॉग डाल देती हूँ, या नहीं थोड़ा थोड़ा सा। ये लोग बोर हो जाते हैं मेरे ब्लॉग देख देख के, ख़ासतौर पे मेरी अपनी सिस्टर। तो दुआ में याद रखिएगा मरीनत शाम को। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 8 रोज़े जो है वो पूरे हो गए, कल 9वां रोज़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला जो है वो हम सबको इबादतें करने की तौफीक अता करे और हम सब की जायज़ दुआओं को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में सबको याद रखा करें, मैं भी अपने दुआओं में सबको याद करती हूँ। तो टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जो मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली वो मुझे थोड़ा सा शेयर कर दें, आगे उनको लाइक कर दें, थम्स अप कर दें। लाइक कर दिया करें, लाइक का बटन आप लोग नहीं दबाते हैं। हालांकि 25 व्यूज़ भी अगर होते हैं तो उन 25 व्यूज़ में से कोई भी लाइक को नहीं छूता है, तो काइंडली लाइक का बटन दबा दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें, चाहे वो एक इमोजी कर दें, और लाइक ज़रूर किया करें और शेयर करें अपनी फैमिली में, मतलब अपने व्हाट्सएप पर अपने जो दोस्तों को या अपने कज़न्स को तो शेयर कर दें। तो शेयर करने से जो है वो बढ़ेगी। हिम्मत मेरी कम नहीं होती, हमेशा सोचती हूँ कि मैं ब्लॉग करना छोड़ दूँ, लेकिन फिर दूसरे दिन से हिम्मत मेरी जाग जाती है कि नहीं क्यों छोड़ूँ, और मुझे करते रहना चाहिए, चाहे अब मेरे सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़ें। और अल्लाह ताला जो है वो अगर सब्र के साथ सब चीज़ें करते रहें तो अल्लाह ताला आपकी खुद मदद फरमाते हैं। तो किसी इंसान से आपकी मदद हो जाती है तो आप अल्लाह ताला उसका आपको सदका जारिया मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग किसी की मदद जानबूझ के नहीं करते तो अल्लाह ताला तो दिलों की हाल बेहतर जानता है। तो मेरी गुजारिश आप तमाम लोगों से यही है कि जितने भी लोग हैं अगर वो मुझे शेयर भी कर दें आगे साथ साथ, और अपने कज़न्स वगैरह को या अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि जी आप सब्सक्राइब कर लो,
तो कोई हर्ज नहीं है आई थिंक। और जब अल्लाह ताला ने रिस्क और चीज़ें आपकी फराहम करनी होती है किसी भी ज़रिए से, तो वो तो फिर रास्ते खुद ब खुद बनाता है। तो मैं तो हमेशा अल्लाह ताला से ही मांगा है और उस रब्बुल आलमीन ने मुझे हमेशा अता किया है, बेशक बेहतर से बेहतरीन अता किया है। थैंक यू सो मच अल्लाह मियाँ जज़ाकल्लाह। और आप सब लोगों से भी यही गुजारिश है कि अगर आप लोग मुझे अपना समझते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों की अपनी हूँ और दिल में घर करने लगी हूँ, तो प्लीज़ शेयर भी कर दिया करें मेरे चैनल को और लाइक भी कर दीजिए करें। दुआ में याद रखिएगा। अमरीन शाम को आपकी दुआओं की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। अल्लाह ताला जो है ना, बस जो मैं चाहती हूँ मुझे अता कर दे। जो मैंने चाहा था वो तो मुझे मिल गया, लेकिन जो मैं ख़ास तौर पे चाहती हूँ अल्लाह ताला इस रमज़ान के मौके पे दुआ मांगती हूँ कि या रब्बुल आलमीन मुझे अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अमरीन शाम को मेरी तरफ से अल्लाह